हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने टेबलेट स्टार्ट किया था। अभी तक टेबलेट के 4 वीडियो आ चुके हैं। आज ये 5th वीडियो है, लास्ट वीडियो टेबलेट का। इसके बाद हम कैप्सूल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेबलेट कोटिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम टेबलेट कोटिंग के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टेबलेट कोटिंग का डिफेक्ट है वो है स्टिकिंग एंड पिकिंग। स्टिकिंग का मतलब जब कोटिंग करने के बाद दो टेबलेटें आपस में चिपक जाती है, दोनों का कोटिंग मटेरियल पॉलीमर आपस में से चिपक जाता है, इसी को बोलते हैं स्टिकिंग। पिकिंग का मतलब एक टेबलेट का कोटिंग मटेरियल दूसरे टेबलेट की कोटिंग मटेरियल के ऊपर चिपक जाता है, उसको बोलते हैं पिकिंग। जैसे कि इसके ऊपर कोटिंग की इस टेबलेट के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ और मटेरियल चिपक गया जो किसी अदर टेबलेट का था, ये वाला पोर्शन यहाँ पे चिपक गया है, इसी को बोलते हैं पिकिंग। तो डेफिनेशन देख लो। स्टिकिंग की है एडिशन ऑफ 2 मोर टेबलेट, इसको बोलते हैं स्टिकिंग। पिकिंग मतलब 1 टेबलेट पीस एडिशन अनदर टेबलेट, जैसे कि इसका कोटिंग मटेरियल इसके ऊपर चिपक गया, इसी को बोलते हैं पिकिंग। रीज़न क्या है? तो ड्यू टू हाई कोटिंग मटेरियल, जब हम पॉलीमर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो उसकी वजह से स्टिकिंग पिकिंग आती है। या फिर लो आरपीएम स्पीड, जो हम कोटिंग करते हैं तब हम उस पान को घुमाते हैं तो उसकी आरपीएम स्पीड कम रहती है, उसकी वजह से भी स्टिकिंग पिकिंग होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट, वो है ऑरेंज पील इफेक्ट। तो ऑरेंज पील इफेक्ट में क्या होता है कि जो कोटिंग मटेरियल है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसका, मतलब किनारे पे ज़्यादा अमाउंट में कोटिंग मटेरियल है, बीच में कम है, तो इसको बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। या फिर अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने कोटिंग मटेरियल के अंदर कलर डाला है, पॉलीमर के अंदर कलर डाला है, तो कहीं पे कलर बहुत डार्क है और कहीं पे लाइट कलर है, तो उसको भी हम ऑरेंज पील इफेक्ट बोलेंगे। रीज़न क्या है? विस्कस पॉलीमर हो, लो आरपीएम हो, हाई ड्राइंग रेट हो, इसकी वजह से ये इफेक्ट आता है, जैसे कि ये रहा। इसके बाद है रफनेस। सॉरी, ये रफनेस का डायग्राम है। रफनेस का मतलब क्या है कि हमें पता है नोजल से, ये ड्रम है जिसके अंदर टेबलेट है, तो यहाँ से स्प्रे होता है कोटिंग मटेरियल इसके अंदर, और बीच में यहाँ ड्राइंग लगा रहता है, ड्रायर प्रोसेस। तो अगर ये जो कोटिंग के पार्टिकल है, मटेरियल है पॉलीमर का, ये टेबलेट के ऊपर जाने से पहले ही ड्राई हो जाता है, तो जब ये ड्राई पार्टिकल के फॉर्म में पॉलीमर टेबलेट के ऊपर चिपक जाएगा तो टेबलेट की सरफेस क्या हो जाएगी? रफ हो जाएगी, उसी को बोलते हैं रफनेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रफनेस ड्यू टू कोटिंग मटेरियल ड्रॉप ड्राई बिफोर कोटिंग। कोटिंग होने से पहले ही कोटिंग मटेरियल ड्राई हो जाना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, रफनेस। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट है वो है फ्लेकिंग। फ्लेकिंग का मतलब इजीली रिमूव कोटिंग मटेरियल, जैसे कि इस टेबलेट के ऊपर कोटिंग अच्छे से हो चुकी है बट यहाँ पे कोटिंग मटेरियल निकल गया है, तो जो कहीं कहीं पे कोटिंग मटेरियल पॉलीमर की जो लेयर होती है कोटिंग की वो निकल जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लेकिंग। तो आपने बहुत सारी टेबलेट देखी होगी जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कोटिंग किनारों से निकल जाती है, तो उसी को फ्लेकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो कोटिंग डिफेक्ट है उसका नाम है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम टेबलेट के ऊपर कोटिंग करते हैं, उस कोटिंग में जब हम कलर यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में वो कलर बहुत अच्छे से दिखता है, डार्क दिखता है, बट अगर हम उसको लंबे टाइम तक स्टोरेज करते हैं हाई टेम्परेचर पे या फिर किसी ऐसी एरिया पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लेके जाते हैं, आफ्टर 1-2 साल बाद क्या होता है, वो कोटिंग मटेरियल के अंदर वो जो कलर है वो फीका पड़ जाता है। तो जो ये कलर का इंटेंसिटी कम हो जाना, इसी को बोलते हैं ब्लूमिंग बोलेंगे, या फिर इसको डलिंग भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये लेस प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं अगर टेबलेट कोटिंग के प्रोसेस में, तभी ये ब्लूमिंग होती है। तो हम कभी कभी टेबलेट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी टेबलेट है, एक्सपायर हो गई होगी। तो पुरानी इस वजह से लगती है क्योंकि वो उसके ऊपर जो कलर होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोटिंग डिफेक्ट है वो है ब्लिस्टरिंग। अब ब्लिस्टरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ये टेबलेट है इसके ऊपर हमने कोटिंग की, तो होनी थी कोटिंग यूनिफॉर्म चाहिए, बट कहीं कहीं पे कोटिंग ऐसे बबल्स हो जाते हैं कोटिंग के ऊपर, हमें लगता है एयर इनट्रैप हो गई है, तो उसी को बोलते हैं ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। तो ये ब्लिस्टरिंग क्यों होती है? तो ये ब्लिस्टरिंग होती है लैक ऑफ पॉलीमर एडिशन हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से ये ब्लिस्टरिंग होती है टेबलेट के ऊपर, कोटिंग के ऊपर। इसके बाद है नेक्स्ट टेबलेट कोटिंग डिफेक्ट, वो है क्रैकिंग। तो नाम से पता चल रहा है क्रैकिंग का मतलब क्या हुआ, कोटिंग जो की है कोटिंग की लेयर में क्रैक्स आ गए, उसी को बोलते हैं क्रैकिंग बोलते हैं। इसका रीज़न रहेगा जो भी हमने पॉलीमर यूज़ किया है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पॉलीमर की, इसकी वजह से पॉलीमर टूट जाता है डिफरेंट लेयर के अंदर, उसी को बोलते हैं क्रैकिंग। तो इसको कम करने के लिए हमें प्लास्टिसाइजर ज़्यादा अमाउंट में यूज करना पड़ता है।
तो फाइनली हमने सारे कोटिंग के डिफेक्ट्स पढ़ लिए और उसके रीज़न पढ़ लिए। अगर रेमेडीज़ पूछ ले कि इसको कैसे सही किया जाएगा, तो जो रीज़न है उसी को ही सही किया जाएगा, तो वो रेमेडीज़ होगी। जैसे कि कहीं पे प्लास्टिक सर्जरी कम यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में हम प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा यूज़ करेंगे। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ टेम्परेचर कम यूज़ करेंगे, तो वो कोटिंग डिफेक्ट नहीं आएगा। तो आप रेमेडीज़ ईजीली बता सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सातों जो टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अब हम टैबलेट की कंप्रेशन मशीन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब मशीन में ये पूछा जाता है कि मशीन के कौन से पार्ट का क्या फंक्शंस रहता है, क्या रोल रहता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आता है। जैसे कि सबसे पहले हॉपर, तो ये वाला जो पार्ट है ये है हॉपर। हॉपर के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स डालते हैं, वो ग्रेन्यूल नीचे जाके टैबलेट बनाते हैं। तो इसका काम क्या, होल्डिंग एंड फीडिंग द ग्रेन्यूल्स। तो हॉपर आपको पता चल गया जिसके अंदर हम ग्रेन्यूल्स डालते हैं। इसके बाद है डाइज। तो डाइज आपको पता है जो टैबलेट को शेप देती है, जैसे कि ये डाइज होती है, इसी के अंदर ही ग्रेन्यूल्स आते हैं, ऊपर से पंच आता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। तो डाइज क्या देती है, टैबलेट को साइज शेप देती है। इसके बाद पंच, तो पंच का काम क्या है, तो पंच ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको पंच बोलते हैं, जो ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करता है, तो इसको बोलते हैं पंच। तो ये देखो ये वाला पार्ट है पंच, और ये जो बीच में दिख रही है लाइन वो है डाइज। तो आपको पता चल गया होगा इस डायग्राम से। इसके बाद नेक्स्ट है वो है कैम ट्रेकर्स। तो अब कैम ट्रेकर्स का मतलब क्या है, ये गाइडिंग करता है मोमेंट ऑफ पंच को। तो इस पंच का कैसे मोमेंट होना चाहिए उसको गाइडिंग कौन करता है, कैम ट्रेकर करता है। तो ये कैम ट्रेकर शायद ये है। इसके बाद है ट्यूरेस्ट। अभी जो ट्यूरेस्ट है ये क्या है, ये होल्डिंग करता है अपर एंड लोअर पंच को। तो इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये अपर और लोअर जो पंच है, ऊपर वाला नीचे वाला पंच, इसको क्या करता है, होल्डिंग करता है, तो इसको बोलते हैं। इसके बाद है फीडिंग मैकेनिज्म। तो फीडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ये ग्रेन्यूल के नीचे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये फीडिंग मैकेनिज्म है। इससे ग्रेन्यूल्स मूव करते हैं और होपर से डाई के अंदर जाते हैं, उसी को बोलते हैं फीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है क्यूएट। इससे क्या होता है कि जो टैबलेट बन जाती है कंप्रेशन होने के बाद, फिर वो टैबलेट नीचे जाके कलेक्टिंग ड्रम के अंदर गिरती है। तो इस तरह से कोई टैबलेट बन के कलेक्टिंग ड्रम में जा रही है, तो ये जो है इसी को बोलते हैं क्यूएट बोलते हैं, जिसके थ्रू टैबलेट जाती है नीचे, स्टोर होती है। तो आई होप कि आपको सारे टैबलेट कंप्रेशन मशीन के पार्ट के बारे में पता चल गया और किसका क्या काम है वो भी पता चल गया होगा। तो आपको ये कैम ट्रेकर्स और ट्यूरेट्स इन दोनों के बारे में अच्छे से याद रखना है, बाकी तो आप वैसे भी बता दोगे। अब हम टैबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे कोटिंग डिफेक्ट्स, तो वो कोटिंग के टाइम आते हैं डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे टैबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट, जो टैबलेट हम ग्रेनुलेशन से जो टैबलेट बनाते हैं तब कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं टैबलेट के अंदर, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लेमिनेशन। तो ये लेमिनेशन है, ये याद रखना टैबलेट डिफेक्ट है, कोटिंग डिफेक्ट मत मान लेना। तो जब ये टैबलेट बन जाती है, फिर होता क्या, थोड़ी देर बाद ये टैबलेट अलग अलग लेयर के अंदर टूट जाती है, मतलब टैबलेट बनी ही नहीं, ब्रेक हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेमिनेशन। इसका डेफिनेशन देख लो, सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लेयर्स। देखो ये काफ़ी सारी लेयर में टूट रही है, तो 2 और मोर लेयर में टैबलेट टूट जाती है, उसी को बोलते हैं लेमिनेशन। इसके बाद है कैपिंग। तो कैपिंग भी लेमिनेशन जैसा ही रहता है, बट इसमें क्या होता है, टॉप और बॉटम वाली जो लेयर होती है वही रिमूव हो जाती है। तो ये टैबलेट है और टैबलेट की जो अपर लेयर और नीचे वाली लेयर ये दोनों अलग हो जाएगी, तो उसी को हम बोलेंगे कैपिंग। जो कैप होती है अपर वाली, इसी तरह याद रखना। नेक्स्ट जो टैबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट है वो है स्टिकिंग। तो नाम से पता चल रहा है स्टिकिंग मतलब चिपक जाना। तो जब टैबलेट मटेरियल स्टिक हो जाता है डाई वाल के ऊपर, तो आपको पता है ये डाई होती है, इसी के अंदर नीचे से भी पंच आता है, ऊपर से पंच आता है, और यहाँ पे ग्रेनुल्स रहते हैं। तो ये कंप्रेस होते हैं, फिर टैबलेट निकल जाती है। तो होता है कि कई बार इस डाई के ऊपर ही टैबलेट का मटेरियल चिपक जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं स्टिकिंग। अब पिकिंग किसको बोलेंगे, तो पी से याद है पंच। तो जब ये टैबलेट का जो मटेरियल है ग्रेनुल वाला, ये कभी कभी यार पंच के ऊपर भी चिपक जाता है, ऊपर नीचे दोनों साइड, तो इसको बोलते हैं पिकिंग। तो पी से याद रखना पंच। पिकिंग मतलब पंच के ऊपर जब टैबलेट का मटेरियल चिपक जाए उसको बोलते हैं पिकिंग, और डाई पे चिपक जाएगा उसको बोलते हैं स्टिकिंग। अब है मोटलिंग। ये जो मोटलिंग है, अब ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोटलिंग क्या है, अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ऑरेंज पील इफेक्ट याद होगा जो हमने टैबलेट कोटिंग के अंदर पढ़ा था। तो कोटिंग में कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं रहता, उसको बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। टैबलेट के अंदर बात किया जाए तो मोटलिंग बोलते हैं, जब हमने ग्रेनुल्स के अंदर कलर यूज़ किया था तो उस कलर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं रहता, और कहीं पे ज़्यादा कलर है कहीं पे कम है, उसको बोलते हैं मोटलिंग। इसके बाद है वेट वेरिएशन। तो वेट वेरिएशन क्या होगा कि हमें पता है जब होपर से ग्रेनुल का फ्लो होता है डाई के अंदर, तब जो फ्लो प्रोसेस है वो
अनइवन है, मतलब कभी फ्लो ज़्यादा हो रहा है कभी स्लो हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन आ जाएगा, कुछ टैबलेट का वेट ज़्यादा होगा कब कुछ का कम होगा। इसीलिए हमने वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। इसके बाद है डबल इम्प्रेशन। तो अब डबल इम्प्रेशन या कंप्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाई के अंदर टैबलेट बनती है, ऊपर से आता है पंच। तो पंच के ऊपर आपको पता है कंपनी का जो लोगो होता है, जिस कंपनी की टैबलेट बन रही है वो पंच के ऊपर नाम होता है उस लोगो का। तो कई बार क्या होता है, ये पंच 2 बार कंप्रेस कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लोगो होता है टैबलेट के ऊपर वो अच्छे से नहीं आता। जैसे सिप्ला का सी नाम से लोगो है तो 2 बार सी छप गया, तो उसी को डबल कंप्रेशन बोलते हैं। तो इससे टैबलेट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ वो जो नाम ऊपर छपने वाला टैबलेट के ऊपर वो अच्छे से नहीं छपेगा, तो इसी को डबल कंप्रेशन बोलते हैं। तो फाइनली हमने टैबलेट की प्रोसेसिंग डिफेक्ट भी पढ़ लिए, टैबलेट के कोटिंग डिफेक्ट भी पढ़ लिए और टैबलेट की मशीन के बारे में पढ़ लिया। तो फाइनली अपना टैबलेट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है 5 वीडियो के अंदर। आप सबको एक एक करके देखो और MCQ करके देखो, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं खुद भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके वीडियो के अंदर MCQ क्वेश्चंस होंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने मेथड ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था और टैबलेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने टैबलेट की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल टेस्ट, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। उनकी क्या रेंज रहती वो भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने थर्ड वीडियो के अंदर हमने एक्सीपिएंट के बारे में अच्छे से पढ़ा था, कितने टाइप के एक्सीपिएंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें डाइल्यूएंट था, बाइंडर था, डिसइंटीग्रेट एजेंट था, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर 4 वीडियो के अंदर हमने टैबलेट की कोटिंग के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप की कोटिंग होती है और उसका क्या रोल रहता है कोटिंग का, किस कोटिंग का क्या पर्पज़ होता है, वो सब हमने पढ़ा था। और आज के वीडियो में हमने टैबलेट की कोटिंग के डिफेक्ट, टैबलेट प्रोसेसिंग डिफेक्ट पढ़े थे और टैबलेट मशीन के बारे में पढ़ा था। तो फाइनली हमने पूरा टैबलेट को अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।